इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अश्र सिनीन वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ। रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिस सलाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जो हम सब का मालिक और खालिक है। हम्द व सना के बाद दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, चूँकि गुज़िश्ता जुमा के खुतबों के अंदर ये इशारा दिया गया था कि बच्चों की तरबियत का जो मौजू है ये बड़ा अहम मौजू है। ये और बात है कि हमने इस मौजू को बड़ा मामूली समझा हुआ है और हमारी तवज्जो, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, उधर हमारा जहन नहीं जाता। नतीजा समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बच्चों की बेदीनी, बच्चों की बदतमीज़ी के वाक़यात, दीन से दूरी के वाक़यात बेशुमार मौजूद हैं। तो उसी मौजू को आगे बढ़ाते हुए आज के जुमा के खुतबे के अंदर जो मौजू चुना है वो है बच्चों में बिगाड़ के असबाब। बच्चों के अंदर जो बिगाड़ आता है वो कहाँ से और कैसे आता है, वो किस तरीक़े से आता है, वो इंशाअल्लाह मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। और आज के जुमा के खुतबे के अंदर भी मेरे 10 ही पॉइंट्स हैं। इस ताल्लुक़ से वक्त मिला तो इंशाअल्लाह 10 बयान होंगे, वरना 5 इस जुमा के खुतबे के अंदर, 5 आने वाले जुमा के खुतबे के अंदर, क्योंकि ये मौजू बड़ा अहम मौजू है। अगर हमारे बच्चे दीनदार बन गए, बच्चे हमारे नेक बन गए, तो हम भी कामयाब, हमारे बच्चे भी कामयाब। अगर हमने इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी तो नतीजा वही होगा जो दुनिया के अंदर हो रहा है। सबसे पहला जो पॉइंट है आज जुमा के खुतबे का कि बच्चों में बिगाड़ कैसे आता है, सबसे पहली कमी वो ये है कि वालिदैन की औलाद को इस्लामी अहकाम की, जो इस्लामी अहकाम हैं उनकी तालीम में लापरवाही है। एक माँ एक बाप अपने बच्चे को दुनियावी तालीम तो देते हैं, दिलाते हैं, तवज्जो भी होती है वहाँ पर, लेकिन दीनी तालीम, दीनी अहकाम जो होते हैं वहाँ पे तालीम के अंदर लापरवाही सामने आती है। अगर आप अपने समाज का मुआयना करें, मुहासबा करें, तो कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन क्या वही बच्चे जो स्कूल जाते हैं क्या वो दीनी तालीम भी हासिल करते हैं? और हमारा दीनी तालीम का जो एक हिस्सा वो महदूद है, वो क्या है? सिर्फ कुरान की तालीम। बस नाज़िला कुरान पढ़वा दीजिए, बच्चा कामयाब हो गया। माएँ भी, बाप भी यही कहते हैं कि बेटा कुरान पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, बस कुरान पढ़ लो बहुत है। ये बहुत नहीं है। नाज़िला कुरान पढ़ने के बाद दीन को समझना, मसाइल को सीखना, ये बहुत ज़रूरी है। एक बच्चे ने कुरान को नाज़िला पढ़ लिया, सीख लिया, क्या वो मसाइल जान गया? नहीं।
उसे हमें दीनी तालीम भी दिलवानी है, मौका वक्त निकाल कर। सबसे पहले जो बिगाड़ आता है बच्चों के अंदर वो वालिदैन की लापरवाही के नतीजे में आता है। बड़ी मशहूर हदीस, इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत के मामले में बच्चों की मुसलसल निगरानी होनी चाहिए, और अगर वो बच्चा इबादत में सुस्ती करता है तो फ़ौरन उसको सज़ा देनी चाहिए। इबादत के अंदर, फ़राइज़ के अंदर, इस्लामी अहकाम के मामले में। और दलील वो हदीस जिसको इमाम अबू दाऊद ने किताब उस-सलाह के अंदर हदीस नंबर 495 में रिवायत किया, बड़ी मशहूर हदीस है। मुरु औलादकुम बिस्सलाह, अपने बच्चों को नमाज़ों का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। आज बच्चे जवान हो चुके, जवानी पार कर चुके, शादीशुदा हो गए, बच्चों वाले हो गए, फिर भी मस्जिद वीरान है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। नबी का हुक्म 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दीजिए। ये इस्लाम हमें एक ऐसा मुआशरा बनाने का हुक्म दे रहा है जो मुआशरा अमन व अमान और शांति वाला हो, सुकून वाला हो। अपने बच्चों को नमाज़ों का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाए। वज़रिबूहुम अलैहा, उन्हें मारो जब वो 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े। नमाज पढ़ने पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई सख्ती नहीं। मियाँ देखो, इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम में सख्ती नहीं है। कहाँ की चीज़ कहाँ फिट बिठाते हैं। इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, किसी को आप ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाओगे, ये ज़बरदस्ती नहीं है। एक आदमी ज़िना कर रहा है, उसे मारोगे नहीं, इस्लाम में ज़बरदस्ती नहीं है, कहने दो ज़िना है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती आप किसी को इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकते, ये ज़बरदस्ती मना है। यहाँ ये ज़बरदस्ती नहीं, बच्चों को तालीम देना है, तालीम सिखाना है। जब वो 10 साल के हो चुके, नमाज ना पढ़े, मारिए आप उनको। अब होता क्या है, एडमिशन तो हो गया बच्चे का स्कूल के अंदर, बच्चे ने छुट्टी मांग ली, पता चला स्कूल से फ़ोन आया कि बच्चा घर से बैग लेके तो निकला है लेकिन स्कूल नहीं पहुंचा। अब जैसे 2 बजे, सर्दी का मौसम है, अब माँ बाप डंडा लेके दरवाजे में बैठे हुए हैं कि आजा बेटा तेरी खैरियत नहीं है आज। बस जैसे बच्चा आया उसके बाद बच्चे पे टूट पड़े। बच्चे ने नमाजें छोड़ दी, कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। और एक दिन बच्चा स्कूल नहीं गया तो बच्चे पे डंडे पड़ गए। ये हमारे यहाँ का माहौल बना हुआ है। जिस कौम के माँ बाप रहनुमा ऐसे हों, क्या वो बच्चे दीनदार बन सकते हैं? और फिर उसके बाद दुहाइया देते हैं कि हमारे बच्चे तो बड़े नाफरमान हो गए, हमारे बच्चे तो ऐसे हो गए, वैसे हो गए। तो सबसे पहले जो बच्चों के अंदर बिगाड़ आता है वो यहीं से आता है कि माँ बाप जो है दीनी तालीम के सिलसिले में लापरवाही बरतते हैं बच्चों के अंदर। आगे आप फरमाते हैं वफ़र्रिक़ू बैनहुम फ़िल मज़ाजिअ, इनके बिस्तर अलहदा कर दो, जुदा कर दो जब ये 10 साल के हो चुके हैं। क्या बिस्तर जुदा हुए? एक ही भाई है, एक ही बहन है, 10 साल के किया, 12 साल के, 14 साल के हो गए, दोनों एक ही बिस्तर में सो रहे हैं, एक लिहाफ में सो रहे हैं, भाई बहन है। शरीयत ये कहती है कि 10 साल के हो जाए तो बिस्तर अलहदा कर दो। आज हम यहाँ भी नाकाम हो गए। तो ये पहला बिगाड़ है जहाँ से बच्चों के अंदर बिगाड़ आता है, बच्चे यहीं से बिगड़ते हैं। अगर हमने अभी अपने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी तो यकीन मानिए आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है। हलाल और हराम के सिलसिले में बच्चों को तालीम और तंबीह कीजिए, इसकी बड़ी अहमियत है। ये दूसरा पॉइंट है जहाँ से बच्चों के अंदर बिगाड़ आता है। हमारे बच्चे, आपके बच्चे समाज के अंदर घूमते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या तवज्जो आपकी है इसके ऊपर? आपका बच्चा गुटखा खाता है, क्या आपने कभी उसको समझाया, उसको मना किया? आपका बच्चा बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्या आपने उसको रोका? मियाँ बीड़ी पीना मकरूह है, इमाम साहब से मसला पूछा था, बता दिया उन्होंने। ये मकरूह क्या होता है? नापसंदीदा चीज़ है। अरे नापसंदीदा तो है ना, फिर क्यों करते हो? मकरूह के माना वो अमल, वो काम जो नापसंदीदा हो। अब चूँकि इमाम साहब भी जो है अपने हुजरे के अंदर बैठ के सुट्टे लगाते हैं तो मकरूह बना दिया उसको, मकरूह है ये, नापसंदीदा तो है। भाई जो चीज़ नापसंदीदा हो आप उसको कैसे कर सकते हैं?
तो बच्चों को हलाल और हराम की तमीज़ न सिखाने का दूसरा नतीजा ये होता है कि बच्चों के अंदर बिगाड़ यहाँ से बड़ी स्पीड से आता है। क्या पीना है, क्या खाना है, बच्चों को नहीं पता। जाके देखो रोडों पे क्या नतीजे हैं। जब भंडारे लगते हैं ना, मुसलमान के बच्चे सब खाते कहते हरज क्या खाने में, खाना ही तो है। खंजी का गोश्त भी तो खाना ही है, वो क्यों नहीं खा लेते? वो भी तो गोश्त ही है, उसे भी हजम कर जाओ। लेकिन खाने वाले खाते भी हैं छुपे छुपे। अब देखिए, जब एक बाप अपने बच्चे को तालीम देता है हलाल और हराम की, तो नतीजा कितना अच्छा सामने आता है। अगर आपने हलाल और हराम की तमीज़ नहीं सिखाई बच्चों को कि क्या हलाल है क्या हराम है, तो नतीजे बड़े खौफनाक हो सकते हैं। इसके हो भी रहे हैं। बच्चे जो चाहते हैं वो खाते हैं, जो चाहते हैं पीते हैं। और नौबत यहाँ तक आ गई कि ड्रिंक तक करने लगे आपके बच्चे हमारे समाज के अंदर। रसूल अकरम का ज़माना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़ज़ा हसन इब्न अली तमरत मिन सदक़ा मिन तमरी सदक़ा। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो बच्चे हैं छोटे से अभी, सदक़े की कुछ खजूर आई हुई थी, एक खजूर उसमें से उठाई और खा लिया आपने। छोटे बच्चे तो बच्चे ही होते, उन्हें क्या पता। लेकिन जब आप सिखाओगे तो वो सीखेंगे। फ़जअलहा फ़ी फ़ीही, हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो खजूर अपने मुंह में रखी और उसको खा गए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे खजूर मुंह में गई तो आपने फरमाया किख इर्मी बिहा, इसे बाहर निकाल, फेंक इसको अपने मुंह में से। अमानिन था, क्या तुझे नहीं पता? इन्नना नाकुमु सदक़ा, हम सदका नहीं खाते हैं। चूँकि हराम था तो फ़ौरन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे बच्चे जो हसन इब्न अली थे उनके मुंह में से खजूर निकलवा दी, उसके ऊपर करवा दिया। सही बुखारी किताब ज़का हदीस नंबर 1491। तो नतीजा देखा वो, जब बच्चों को हलाल और हराम की तमीज़ सिखाई जाएगी तो नतीजा कितना अच्छा सामने आता है। रसूल अकरम ने समझाया, फ़ौरन उस बच्चे ने, हसन इब्न अली ने, उस खजूर को मुँह में से निकाल के बाहर फेंक दिया। अगर हम भी अपने बच्चों को आज हलाल और हराम की तमीज़ सिखाएंगे तो इनके अंदर बिगाड़ बहुत कम होंगे, अच्छाइयाँ ज़्यादा पैदा होंगी। अगर नहीं सिखाओगे तो नतीज आपके सामने हैं और भी खौफनाक आपके सामने आएंगे। ये दूसरा सबब था बच्चों के अंदर जहाँ से बिगाड़ आता है। नंबर 3, वालिदैन अगर बच्चों के हक़ में गलत उसवा बन जाएं, अच्छा ना बने, तो बच्चों के अंदर बिगाड़ बड़ी तेज़ी से आता है। भाई बच्चा माँ बाप के पास रहता है ज़्यादा वक्त। अगर माँ बाप उसके लिए अच्छा ना बन के बुरे बन जाएंगे, माँ बाप आइडियल होते हैं बच्चे के लिए घर के अंदर। अगर माँ बाप का उसवा गलत रहा तो बच्चे भी गलत रास्ते पर जाएंगे। माँ बाप सही रहे तो बच्चे भी सीधे रास्ते पाएंगे। क्योंकि वालिदैन की दीनदारी का जो असर है बच्चे में बड़ी तेज़ी से पड़ता है। वो माँ बाप जैसा करते हैं बच्चा वैसा ही करता है। सही बुखारी की वो हदीस जिसके इमाम बुखारी ने किताबुल जनाइज़ के अंदर हदीस नंबर 1458 पर रिवायत किया है। नबी अकरम ने फरमाया, कुल्लु इंसान तलिदहु अलल फितरा, हर इंसान इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। ध्यान रखिएगा, आप कहाँ पैदा होता है? इस्लामी फितरत पे, चाहे वो किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो। जब वो पैदा होता है तो इस्लामी फितरत पे पैदा होता है। यही वजह है सही हदीस के मुताबिक जो अहले किताब हैं, मुशरिकीन हैं, इनके जो बच्चे छोटे छोटे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, वो जहन्नम में नहीं जाएंगे। जी सलाम हुआ था अल्लाह के नबी से, वो जन्नत के अंदर खादिम बन के रहेंगे, जन्नतियों के। चूँकि वो इस्लामी फितरत में पैदा हुए हैं। बाद में क्या होता है, फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही और युमज्जिसानिही। जब बच्चा तरबियत पाता है धीरे धीरे, अगर वो यहूद के यहाँ पैदा हुआ तो उसके माँ बाप यहूदी बना देते हैं उसको। अगर वो किसी क्रिश्चियन के यहाँ पैदा हुआ है तो उनको देखा जाए कि क्रिश्चियन बन जाता है वो। अगर किसी आग की पूजा करने के वाले वहाँ पैदा हुआ है तो उसको देखा देखी वो बन जाता है। आगे आप फरमाते हैं, फ़इन कान मुस्लिमैन फ़मुस्लिमून, अगर वो मुसलमान है दोनों माँ बाप तो वो मुसलमान बन जाता है, मुसलमान होता है वो। हालांकि पैदा इस्लामी फितरत पे हुआ है तो माँ बाप की दीनदारी का बच्चे में बड़ा गहरा असर पड़ता है। अगर हम अपने आप को टटोलें
तो दीनदारी है हमारे अंदर? क्यों मेरे भाई, दीनदारी हमारे अंदर है। खाने पीने के मामलात हो, रहने सहने के मामलात हो, लेन देन के मामलात हो, नमाज के मामलात हो, फ़राइज़ के मामलात हो, हम बिल्कुल पीछे दीनदारी के अंदर। दीनदारी होगी तो नतीजा सामने आएगा, दीनदारी नहीं होगी तो खौफनाक नतीजे सामने आएंगे। अब तो हालात ये चल पड़े हैं कि जो मुसलमान घराने हैं वहाँ भी जो है दीनदारी अच्छे अंदाज में नहीं है, वहाँ भी जो है बिदअत की भरमार है, नई नई बातों को पैदा किया जा रहा है। ऐसी ऐसी बातें जो हमारे बाप दादा ने शायद सुनी ना हो कभी, ऐसी बातें हमारे समाज के अंदर, माशरे में पैदा हो चुकी हैं। इन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चों को अगर नेक बनाना चाहते हो, दीनदार बनाना चाहते हो, तो अपने अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। आप तो खुद जुम्मे वाले हैं, आप क्या दीनदार बनाएंगे बच्चों को? कुछ तो रमज़ान वाले हैं, कुछ जुम्मा वाले हैं बस। तो जहाँ दीन ही ना हो वहाँ दीनदारी कहाँ से पैदा हो जाएगी? बच्चों को डांटना डपटना, बच्चों को मारना पीटना, ये इस्लाम नहीं सिखाता। ये अभी इंशाअल्लाह इसी में मेरा वक्त रहा तो बताऊँगा मैं आपको, पॉइंट्स है मेरे पास ये भी हदीस की रोशनी के अंदर। पहले अपने अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। सूरह तहरीम सूरह नंबर 66 आयत नंबर 6 जो हर जुमा के खुतबे के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ, ए ईमान वालों पहले खुद बचो, फिर बचाओ अपने घर वालों को जहन्नम की आग से। जब आप खुद ही नहीं बचेंगे तो क्या बचाएंगे? तो पहले अपने अंदर दीनदारी पैदा कीजिए। अपने आप को जुमे वाला छोड़ के सातों वाला नमाजी बनाइए, सातों दिन वाला नमाजी। जब आप नमाज को आएंगे तो देखा देखिए बच्चे भी आएंगे। अब्बा तो घर में पड़ा हुआ है, बच्चा देखता है अब्बू होंगे, अरे या अब्बू नहीं जा रहे नमाज़ पढ़ने तो मैं क्यों जाऊँ? अब्बू खुद नहीं जा रहे, अब्बू की हिम्मत है नहीं होगी बच्चे से कहने की कि अगर मैं कहूँगा बच्चे से तो बच्चा मुझसे कह देगा कि अब्बू आप क्यों नहीं जा रहे नमाज़ पढ़ने, आप भी तो जाइए। आज का माहौल तो ऐसा ही है ना, अगर बाप एक कहता है बच्चे दो कहते हैं, वो हमारी लापरवाही का नतीजा है। तो ये तीसरा सबब है जहाँ से बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। वालिदैन बेहतरीन उसवा बने, गलत उसवा ना बने, दीनदारी पैदा करें अपने अंदर। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन। रहमान के बंदे तो वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं यक़ूलूना जो ये दुआएं करते हैं, परवरदिगार हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। कब बनेंगे आंखों की ठंडक? जब नमाज़ें पढ़ेंगे या स्मोकिंग करेंगे? तब जब नमाज़ें पढ़ेंगे आपको सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तेरा एहसान है, मेरी बीवी भी नेक है, मेरा बच्चा भी नेक है, नमाजी है, परहेज़गार है, नमाज़ें पढ़ता है। परवरदिगार बस यही चीज़ की मुझे फ़िक्र थी, आज वो फ़िक्र मेरी ख़त्म हो गई। हमारी बीवियों को, हमारी औलादों को आंखों की ठंडक बना दे। कभी आपने दुआ की ज़िंदगी के हिस्से में, आपको तो पता ही नहीं कुरान की आयत ये भी है, आप कुरान तो पढ़ते नहीं, वक्त नहीं है आपके पास। हाँ अखबार आप पढ़ते हैं, खबरें आपसे पूछूंगा दुनिया में हो क्या रहा है, दीन के अंदर क्या है कुछ नहीं पता आपको। खबरें आप से रोज़ाना की सुन लीजिए आप, क्योंकि आप अखबार पढ़ने के आदी हैं, कुरान पढ़ने का शौक़ आपको नहीं है। आगे फरमाया वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें तो मुत्तक़ियों का इमाम बना दे। एक बंदा रहमान का बंदा दुआ कर रहा है अपने रब से, अपनी बीवी के बारे में, औलाद के बारे में और अपने बारे में। अगर कुरान की आयत याद भी नहीं है तो कम से कम अपने अल्फाज में दुआ कर सकते हो, ए परवरदिगार हमारी तुझसे ये दुआ है कि हमारी बीवियाँ हैं ये हमारे बच्चे हैं ये अल्लाह तो इनको हमारी आंखों की ठंडक बना दे। ये दुआ तो कर सकते हो और करनी चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं, बच्चों के अंदर बिगाड़ कहाँ से आता है? एक और सबक देखिए, गलत तालीम का निज़ाम, दुनियावी भी दीनी भी। दीन का मसला है तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस समाज से, जिस मसलक से वो आदमी जुड़ा हुआ है, बराबर। दुनियावी तालीम कहाँ होगी? वो इंसान की अपनी चॉइस है, इंसान की अपनी जेब के अकॉर्डिंग कि सरकारी में भेजूँ या प्राइवेट के अंदर। प्राइवेट के अंदर कहाँ भेजूँ? क्रिश्चियन के में भेजूँ या अपनों के में भेजूँ? वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपकी चॉइस ख़तरनाक साबित हो सकती है अगर आपका डिसीजन गलत हुआ, फैसला सही नहीं हुआ आपका। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चों को जो निज़ाम तालीम का निज़ाम है वो अच्छे अंदाज में होना चाहिए। आज मिसाल के तौर पर छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ।
जितने मदरसे हमारे यहाँ मौजूद हैं, अब मदरसों के अंदर बच्चे माशाल्लाह छोटे छोटे पढ़ने आते हैं, माँ बाप बड़ी मेहनत से भेजते हैं कि बच्चा दीनदार बन के आएगा, नेक बन के आएगा। लेकिन वही बच्चा अभी छोटा है, उसको माहौल को देखते हुए किसी के यहाँ पे मौत हो गई, यासीन पढ़ने भेज दिया। किसी के यहाँ पे कुछ नई चीज़, नया मकान बना, कुरान खानी पढ़ने भेज दिया। किसी की दुकान खुली नहीं, कुरान खानी करवा गए। अबे अल्लाह के बंदे, नमाज एक टाइम के नहीं पढ़ता तू, और नई दुकान खोल के तू कुरान खानी करवा रहा है। नमाजों की परवाह नहीं है, बिदअत की परवाह है। क्या कुरान खानी इस्लाम में जायज़ है? तहकीक कीजिए और उम्मा से पूछिए, आपको जवाब मिलेगा नहीं। ये तो बस रस्मों की बात चलने आ रहे हैं दुनिया के अंदर। तो जो बच्चे दीनी तालीम को सीखने आए थे, उन बच्चों का निज़ाम तालीम जो है वो गलत हुआ शुरू से, इसलिए वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। उसी को वो सब कुछ समझते हैं, दीन समझते हैं कि यही सब कुछ है, यही दीन है। यही मानना दुनियावी तालीम का है। इसी ने इमाम सिरीन फरमाया करते थे, इन हाज़ल इल्म दीनुन, ये जो इल्म है ये दीन का इल्म है। ये फंज़ुरू अम्मन ताख़ुज़ू दीनकुम, ये देख लो कि तुम अपना दीन किससे सीख रहे हो। आज हम देखते हैं कि हम दीन किससे सीख रहे हैं। स्मार्टफोन सबके पास है, आलिमों की ज़रूरत नहीं है। कब ज़रूरत पड़ती है? मुफ्ती साहब तनाक हो गई, ये जगह फतवा लिख के दे दीजिए, मसला बीवी का आ गया, छूट जाएगी, नींद नहीं आएगी रातों को, बच्चे भी हैं छोटे छोटे 3-4, अब मसला बड़ा नाजुक हो गया। अब याद आई इमाम साहब की, अब वरना इमाम से रिश्ता ख़त्म, क्योंकि हज़रत मौलाना मुफ्ती फना यूट्यूब गूगल बड़े मुफ्ती बने हुए आजकल हमारे नौजवानों के, वहीं से मसले आते हैं सब कुछ। अरे फना तो बड़ा अच्छा बोलता है, क्या कहने माशाल्लाह, हदीस नंबर बताता है एक एक चीज़। आपने कभी चेक किया हदीस कैसी है, सही है ज़ईफ़ है? नहीं जी, उन्होंने बताया नंबर, क्या आपने उस नंबर को चेक किया? नहीं किया आपने। मैंने पीछे बताया था तकरीबन 2 महीने पहले जुमा के खुतबे के अंदर कि ग़ालिबन इमाम इब्न सीरीन के पास एक आदमी आया, वो कहा कि हज़रत मैं आपको कुरान की क्या सुनाना चाहता हूँ, ये हदीस पढ़ गया। कहा कि चले जाए यहाँ से, मैं नहीं सुनूंगा। तू कौन है, कहाँ से आया है, तेरी पहचान क्या है? मैं तुझसे हदीस नहीं सुनूंगा, ना कुरान क्या है सुनूंगा। लोगों ने कहा कि उसके जाने के बाद, उसको भगाने के बाद कहा कि हज़रत आपने ये क्या किया, कुरान ही तो सुना रहा था। कहा कि मैंने इसलिए नहीं सुना, पता नहीं तुम्हारे बीच में क्या नफ़रत पैदा कर देता कुरान की आयत के ज़रिए, हदीस के ज़रिए से। मैं तो समझ जाता, लेकिन तुम बहक जाते, तुम गुमराह हो जाते हैं। ये हमारे असनाफ थे जिन्होंने हमें बचाया गुमराहियों से, बिदअत से, खुराफात से, और आज हम इन्हीं को सब कुछ समझे बैठे हैं। तो बच्चों का तालीम का निज़ाम सही ना होने की बुनियाद पर बच्चे दीन के अंदर भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं, दुनियावी तालीम के अंदर भी गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उन्हें गाइड नहीं किया जा रहा। और फिर स्कूल भी है तो किसके? गैरों के। अपने स्कूल है तो 5वीं जमात तक, 8वीं जमात तक, यही हमारी पहचान है बस। इससे ऊँची हमारी पहचान नहीं है, यही पहचान है हमारी बस। ना तो हाई स्कूल, ना इंटर, ना MA BA, कुछ नहीं हमारे पास, ग्रेजुएशन कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसलिए हम पीछे हैं। ज़रा सोचिए आप, मस्जिद नबी के सामने छोटा सा चबूतरा, बड़े बड़े मुहद्दिस वहाँ से निकल गए, हदीसों के हाफिज़ पैदा हो गए वहाँ से। क्या हमारे यहाँ से पैदा नहीं हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन हमारा ध्यान उधर नहीं है, हमारी तवज्जो नहीं है। बेहद ये दीन का इल्म जो है, देखो हम किससे सीख रहे हैं, किससे नहीं रहे, आदमी को देख लेना चाहिए कि आदमी मोतबर है कि नहीं है। एक और चीज़, अपने बच्चों को भी सिखाया करो ये कि बेटा ये मसला दीन का है, दुनिया का नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी का दारोमदार है इसके ऊपर। ज़रा सी लापरवाही तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी तो छोड़ो, आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। हज़रत उतबा इब्न अबी सुफ़ियान अपने बच्चे को अदब सिखा रहे हैं। कहते हैं बस ए अबा अब्दुस समद, मेरी बात ध्यान से सुन, नहीं यकुन अव्वल इस्लाहिका बुनिया इस्लाहु का नफ्सिका, सबसे पहले अपनी इस्लाह कर तू, बाद में दूसरों की। हर एक की निगाह तेरे ऊपर होती है, अपनी इस्लाह कर। अन हसन इंदहुम मा सनाता, अच्छा वो है अगर तू अच्छा है, जो तूने किया लोग उसको अच्छा समझेंगे। अगर तू कोई अच्छा काम कर रहा है तो लोग भी उसको अच्छा समझेंगे। वन कभी इंदहुम मस्तकबहता, और बुरा उनके नज़दीक वो है जिसको तू बुरा समझे।
इसलिए अच्छाई पैदा कर, अच्छे काम कर, ताकि लोग तुझे देख के अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे अमाल करें। बुरे काम से बच, ताकि तो लोग तुझे देख के बुरे कामों से बचें, बुरी बातों से बच जाए। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। एक और सबब बच्चों में बिगाड़ का, बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डेंजरस। अब तक हम सुनते थे कि टीवी तमाम फितनों की जड़ है। टीवी तो कुछ भी नहीं है, अब उसे तो किनारे कर दीजिए, उसकी तो कोई हैसियत है नहीं अब टीवी की। मीडिया बेहयाई और तशद्दुद सीखने का ज़रिया। इंसान बेहया भी बनता है इसके ज़रिए से, और उसमें सख्ती भी आती है इसके ज़रिए से आदमी के अंदर, जबकि नरमी उसके अंदर होनी चाहिए थी। अल्लाह ने कुरान मजीद फरमाया सूरह नूर के अंदर आयत नंबर 19 के अंदर, सूरह नंबर 24 है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू। जो लोग समाज के अंदर, मोमिनों के अंदर फ़हश काम, बेहयाई के काम फैलाना चाहते हैं, कोशिशें करते हैं फैलाने की, उनके लिए दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब है। वल्लाहु यअलम, अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते हो। यह आयत करीमा देखें थोड़ी देर के लिए। आज दूसरों को क्या कहें, हमारे नौजवान बच्चे खुद मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर बेहयाई फैला रहे हैं। ज़िनाकारी, हराम खोरी आम हो चुकी है समाज के अंदर। कोई पुरसाने हल नहीं, कोई तवज्जो नहीं उधर। नौजवान बच्चे ज़िनाकारी पे आमादा हो चुकी है, कोई तवज्जो नहीं उधर। तवज्जो कीजिए, अगर वो गलत रास्ते पे जा रही है तो नतीजा आपके साथ भी भयानक हो सकता है। क्यों? आप जिम्मेदार हैं उनके। अगर एक बेटी गलत रास्ते पे जा रही है, बाप ने उसको आगाह नहीं किया, ख़बरदार नहीं किया, बताया नहीं, तो बाप भी गुनहगार है उसके साथ में। माँ जानती है, माँ ने बाप को नहीं बताया, शोहर को नहीं बताया, उसने उसको नहीं समझाया, तो दोनों बराबर के गुनहगार हैं। जो लोग फहश काम, बेहयाई के काम फैला रहे हैं मोमिनों के अंदर, समाज के अंदर, उनके लिए दुनिया के अंदर भी सज़ा, आखिरत के अंदर भी दर्दनाक अज़ाब। तो ये मीडिया जो है आज हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। हालांकि इस मीडिया के ज़रिए से हम सब चाहें मिलके इस्लाम की वो तस्वीर पेश कर सकते हैं जो शायद किसी ने ना की हो आज तक। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन उधर हमारा जहन नहीं जाता। हमारा जहन जाता है खुराफात की तरफ, हराम खोरी की तरफ, बुरे कामों की तरफ, गलत कामों की तरफ। रसूल अकरम ने फरमाया, कितनी प्यारी बात कही आपने, देखिए, इन्ना लकुम मिन दीनिन खुलुक़न व खुलुक़ुल इस्लाम अल हया। इब्न माजा हदीस नंबर 4182। हर दीन की एक अलग पहचान होती है, खूबी होती है, एक किरदार होता है हर दीन का। और इस्लाम की खूबी क्या है? इस्लाम की जो खूबी है वो है अल हया। हया है, वो शर्म है। जब वो हमारे अंदर न रहे तो फिर इंसान कुछ भी कर सकता है। सही बुखारी की वो हदीस किताबों में एहतसाम की है, जब तुम्हारे अंदर से हया जाती रहे तो जो चाहो वो करो। जब हया हमारे अंदर से ख़त्म हो जाएगी तो बच्चे को किसी की परवाह, किसी की फ़िक्र नहीं होगी। बच्चा वो हराम काम भी करेगा, ज़िनाकारी भी कर सकता है, और कुछ भी वो कर सकता है। इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, जब हया ख़त्म हो जाए तो जो चाहो करते फिरो। तो इस्लाम की एक खूबी हया भी है, उस हया को अपने अंदर समेटिए, अपने अंदर लाइए। हया आएगी तो खूबी आएगी दीन की आपके अंदर। जब दीन की खूबियाँ आपके अंदर आएंगी तो इंशाअल्लाह बुराइयाँ भी ख़त्म होंगी। तो ये बिगाड़ जो है एक मीडिया के ज़रिए हमारे बच्चों के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। स्मार्टफोन के ज़रिए से अपने बच्चों पर ध्यान रखिए। आखिरी बात को ख़त्म करते हैं, वक्त भी हो चला है। पाँचवीं चीज़, बुरी सोहबत। हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं? जो अय्याशियाँ करते हैं, हराम खोरियाँ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक भी करते हैं, और कैफ़ों पे जाके अपना वक्त बर्बाद भी करते हैं। हमारे बच्चों की दोस्तियाँ उनसे हैं, हमें पता है, बच्चे को मना नहीं करते। या बच्चा इतना बड़ा हो चुका हमारी बात नहीं सुनता, डर है। अब समझाएंगे बच्चा क्या सोचेगा, क्या कहेगा। वक्त से नसीहत करते रहिए, समझाते रहिए बच्चों को। बुरी सोहबत बड़ी ख़तरनाक होती है। आपका बच्चा दीनदार है, नमाजी है, आप उसको सिर्फ चंद दिन बुरों की सोहबत में छोड़ दीजिए। अगर वो उनका जैसा ना बन के आ जाए तो कहिएगा आप, लेकिन वो जो जितने बुरे होंगे आप उनको अच्छों की सोहबत में छोड़ दीजिए। महीना भर छोड़ देंगे ना, हल्का फुल्का रंग चलेगा, हटते ही फिर वही पुराना रंग उनके वापस आ जाएगा। तो इंसान अच्छी सोहबत को देर में एक्सेप्ट करता है, बुरी सोहबत को बहुत जल्दी अपना लेता है। हज़रत उमर कहा करते थे, वला तमशी मअल फाजिर,
किसी बुरे आदमी के साथ, फाजिर बदकार आदमी के साथ में ना चल। आज हमारे बच्चे उन्हीं के साथ में जा गए हैं। झगड़ा हो गया, मार पिटाइयाँ हो गई, पुलिस थाने हो गए, पता चला झगड़ा हुआ था दोस्त का, साथ में अपना भी नुकसान में। छोटे छोटे बच्चे आज चोरियाँ कर रहे हैं, नतीजा जेलों के अंदर बैठे हुए हैं, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे। तो हज़रत उमर ने कहा था वला तमशी माल फाजिर, किसी बदकार आदमी के साथ में ना चलो, फ़युअल्लिमुका मिन फुजूरिही, वो तुम्हें अपनी बदकारी सिखा देगा, अपनी हरामकारी सिखा देगा तुम्हें, वो अपने गुनाह तुम्हें सिखा देगा। और ऐसा होता भी है। आपको स्मोकिंग आप नहीं करते, किसी दोस्त के साथ में लग जाइए जो आपको स्मोकिंग करता है, आप भी कुछ दिन बाद वैसे हो जाएंगे। पियेंगे तो छुप के पियेंगे, कहाँ जाके देखने की आबादी कहानी, खेतों में जाएंगे आप और वहाँ घासों के पीछे बैठ के पियेंगे, आप सुट्टे मारेंगे। जब आप पे नशा चढ़ जाएगा ये, तब आप खूंगा ये काम भी करेंगे। तो फाजिर के साथ में न चलिए, वो तुम्हें अपनी बदकारी सिखा देगा। वो उमर फारूक ने रज़ी अल्लाह तआला ने कहा था, समझाया था कौम के लोगों को, और आपने सख्ती से मना किया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुरे आदमी की मिसाल कैसी है, बुरे साथी की मिसाल भट्टी फूंकने वाले की तरह से है, जो भट्टी फूंकता है। आप वहाँ पहुँच गए, क्या होगा नतीजा? कुछ फ़ायदा होगा आपको उससे? नुकसान देखिए, उसका जो स्याहीपन है, जो उसका कालापन है भट्टी का, या तो आपको वो पहुँच जाएगा, कपड़े में लग जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे। अगर बाई चांस उसका स्याहपन, भट्टी का कालापन आपके कपड़ों से बच गया, तो आगे आप फरमाते हैं उसका धुआं तो आपकी नाक में दम करके ही रख देगा। तो यही बुरे साथी की मिसाल है। अबू दाऊद हदीस नंबर 4829। बुरी सोहबत ऐसी होती है, अच्छी सोहबत को अपनाइए, अपने बच्चों को दीन सिखाइए, दीनदारी सिखाइए, अदब सिखाइए। इन्हें बताइए कि बेटा समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, दोस्ती किससे करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। वो हदीस सुनन तिरमिज़ी की मुझे याद आ गई कि आदमी जो है अपने दोस्त के दीन पे होता है, जैसा दोस्त वैसा दोस्त बनता है। इसलिए अल्लाह की रज़ा के लिए इन बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, दुनियावी तालीम भी दें तो ऐसा निज़ाम दीजिए, बेहतरीन निज़ाम, ताकि आपके बच्चे अच्छे बने, नेक बने। इंशाअल्लाह बाकी 5 पॉइंट आने वाले जुमा के खुतबे में रखूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।